ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक समस्या मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ में देखी, वह यह होती है कि वो भक्त कहते हैं कि जी हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम जाप कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जाप का कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई हमें फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आज मैं इसी के समाधान के लिए आपको एक तरीका बताऊंगा। तरीका है रुद्राक्ष का। अब वो क्या है, कैसे है, समझ लीजिए। बहुत सारे भक्तों के साथ में ऐसा होता है कि वो जाप तो करते हैं, काफी लंबे समय तक जाप करते रहते हैं, लेकिन उनका जाप दूसरा कोई प्रबल आत्मा, दूसरा कोई प्रबल उनका पितृ उनके जाप को चुराता रहता है, उनके जाप को चुराता रहता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप पूजा भक्ति कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता हो, या फिर आपके ऊपर कोई निगेटिविटी शक्ति चलाता हो, या फिर आप जहां कहीं भी जा रहे हैं तो आप निगेटिविटी शक्ति से कैसे बचें। कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपने शरीर का बंधन कैसे करें, आप अपने शरीर को, अपने किए हुए जाप को आप सेव कैसे रख सकें, अपने शरीर को बंधन ऐसे कैसे रख सकें कि आप कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर कार्य ना करे, निगेटिविटी आपके ऊपर परेशान भी ना हो। तो आप किस प्रकार इस चीज से बचें, तो ये क्या कारण होता है, किस तरीके से ये हो सकता है। तो मैं आज आपको ऐसे एक तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से आप कहीं पर जाएं कोई निगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, कोई तांत्रिक कोई भी क्रिया आपके ऊपर करेगा नहीं होगी, और आपका जाप आपके शरीर में ठहरेगा, उस जाप का भी कोई नहीं चुरा सकता। बड़ा सिंपल से सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। आप अलग अलग भक्तों के पास जाओगे, उनसे ये समस्या बताओगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, तो आप अपने घर पर ही इस चीज का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए उपाय है, सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उपाय है, वह है रुद्राक्ष। जी हाँ, रुद्राक्ष। भगवान शिव के गले में, आपने हाथों में अक्सर रुद्राक्ष देखा होगा। बड़े बड़े संत महात्मा लोग रुद्राक्ष को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं। कभी गौर करना तो ये करते क्यों हैं, इस धारण क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इस बात को आप ध्यान से समझें। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो स्वयं अपने आप में सिद्ध है, उसके द्वारा जाप किया गया जाप कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से शरीर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होता है, और ये हमारे शरीर पर एक कवच की तरह कार्य करता है। रुद्राक्ष एक कवच की तरह कार्य करता है। आप रुद्राक्ष की माला लेकर आए, या फिर रुद्राक्ष सिंगल, एक मुखी तो खैर दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो दो मुखी, तीन मुखी, 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिल जाते हैं। तो ज्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष ज्यादा उपलब्ध होते हैं, इसके अलावा बहुत ही कम होते हैं। तो आप रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको आप धारण करें। अब धारण कैसे करना है, ये सबसे प्रथम सबसे उत्तम बात है कि भाई धारण कैसे करें, कैसे उसको सिद्ध करें। पहली बात तो ये कि रुद्राक्ष अपने आप सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी उसका शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है ये आप समझें। सर्वप्रथम तो आप रुद्राक्ष की माला ले लें, या आप रुद्राक्ष ले लें, उसको आप जिस दिन भी लेकर आए, और उसको लेकर आए तो लेकर आने के बाद में उसे आप मार्केट से जहां से भी लाना है, पहले तो देखो रुद्राक्ष सही होना चाहिए। रुद्राक्ष को अच्छी प्रकार से चेक कर ले, कहीं खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, कटा फटा ना हो। रुद्राक्ष के दाने सभी, या माला ले रहे तो सभी दाने उसके सही होने चाहिए, कि दाना उसका सब इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद उसके आप लेकर गए, लेकर आने के बाद में 1 या 2 नंबर की माला लेकर, इससे ज्यादा मत लाना, क्योंकि इससे बड़ी माला फिर पहनने में दिक्कत होती है। या रुद्राक्ष आपको एक दाना, एक मन का लाना है तो अलग बात है। उसको लेकर आए, और उसको लाने के बाद स्वच्छ साफ सुथरा उसको धोकर एक रात्रि आपको गंगा जल में उसको डुबा कर रखना है, एक रात्रि। अगले दिन आपको उसको निकाल लेना है, फिर दूसरे दिन आपको उसे दूध में डुबा कर रखना है। सारी रात आपको गाय के दूध में, शुद्ध दूध में, कच्चे दूध में उसको डुबा कर रखना है। फिर आप तीसरे दिन उसे निकालें, निकाल कर उसे शिवलिंग, आपके आसपास कहीं शिवलिंग हो तो उसके पास, उसके ऊपर आपको सामने उसको चढ़ा देना है। उसको चढ़ाकर आपको पूजा करनी है, वहां पंचोपचार मतलब पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से पूजन करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, पुष्प आदि चढ़ाना है, धूप दीप चढ़ाना है। उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठा लेना है। माला है तो उन माला उनको पहना दें, और उसको पहनाने के बाद में फिर उसको प्रसाद रूप में से वहां से लेकर आप ग्रहण करें, पहन ले, बस ये आपके कवच का कार्य करेगा। या फिर आप किसी सिद्ध पीठ पर जा रहे हैं, जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग है,
तो यदि आपको वहां से आपको कोई माला मिल जाए जो कि उन शिवलिंगों से टच की हुई हो या उनको पहनाकर उतारी गई हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सन 2005 के नियर में उज्जैन में गया और वहीं पर रहा, उज्जैन में कुछ समय तक वहीं पर रहा। तो मैं एक बहुत बड़ी फार्म थी उनके द्वारा मैं वहां पर गया था। वहां पर एक मौनीनाथ आश्रम है, आप यूट्यूब पर या नेट पर सर्च करेंगे तो आप समझ जाएंगे। शायद अब तो वो नहीं रहे, उनका शरीर पूरा हो चुका है। मौनीनाथ आश्रम था, तब वो जिंदा थे। तो उनके दामाद जो थे पंडित जी, मैं उन पंडित जी के साथ में गया था, यानी कि हम उनके दामाद थे। बहुत बड़ी उनका आश्रम है, तो हम उसके द्वारा गए थे। तो हमारा पूरा आदर सत्कार वहां पर हुआ। और जिस भी मंदिर में हम जाते थे तो सबको ये पता लग जाता था कि भाई ये मौनीनाथ जी के दामाद हैं। तो हमें ना तो लाइन में लगने की आवश्यकता थी ना कुछ, हम सीधे मंदिर में जाते थे और वहां के पंडित स्पेशल रूप से हमारी पूजा करवाया करते थे। तो वहां पर मैंने देखा कि महाकाल जी को बहुत सारी रुद्राक्षों की माला पहनाई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये किस लिए पहनाई हुई है आपने? इतनी सारे कह रहे जी इनको हम बेचते हैं, इनको हम बेचते हैं, किसी भक्त को चाहिए होती है तो हम इनको दे देते हैं उसी रेट में जिस रेट में आई हुई है। लेकिन ये सिद्ध माला यहाँ से पहनाने के बाद सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे यदि आपके पास कोई सिद्ध शिवलिंग है, उसको आप रुद्राक्ष की माला पहनाकर यदि एक रात्रि छोड़ दें तो अति उत्तम है। यदि आप एक रात्रि रुद्राक्ष की माला किसी सिद्ध शिवलिंग पर पहनाकर छोड़ दें और सुबह उसे लेकर ग्रहण कर लें तो ये तो अति उत्तम है। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उनको चढ़ाकर पूजन करने के बाद ले लें और वापस उनको ग्रहण कर लें। इस तरह आप कर लें, ये तरीका होता है। इस तरीके से वह कवच का कार्य करता है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी जिस माला को आपने धारण किया है, जिस रुद्राक्ष को धारण किया है, उससे आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। मंत्र जाप करने के लिए माला अलग लेनी होती है, उसको पहना नहीं जाता। जिसको पहना जाता है उससे जाप नहीं किया जाता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये ध्यान रखने योग्य बात है। और भाई मेरी तरह गलती भी ना कर दे। मैं हरिद्वार में उज्जैन से मुझे माला मिली, अंदर से दरबार से माला मिली, स्वयं महाकाल जी के गले में जो माला पहनाई गई हुई थी वो माला उन्होंने मुझे पहनाई। पंडित जी ने आदर सत्कार किया, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय तक मेरे पास रही। 1.5 साल बाद मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में जाकर जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, मैं नीचे बैठा, पानी के बहाव के कारण रुद्राक्ष की माला ऊपर उठ गई। वो जैसे ऊपर को उठी मुझे पता भी नहीं लगा कब वो डुबकी लगाई थी, कब वो निकल कर चली गई, कहाँ गई, कब निकली, कुछ पता नहीं लगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। ऐसे कहीं अगर आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला को ऐसे मोड़ कर उसको ऐसे कर ले ताकि वो गले से ना निकले। नहीं तो पानी में जब आप डुबकी लगाते हैं तो पानी में आप नीचे जाओगे, माला ऊपर उठ के गले से बाहर निकल कर चली जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये कवच की तरह कार्य करता है, इसको करें, ये बहुत ही अति उत्तम चीज है। और आपके जितने भी आप जाप करते हैं उसका फल फिर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सभी भक्तों को जय श्री राम।